हेलो बच्चों। जो क्लास हमने स्टार्ट करी थी एक सीरीज वाली क्लास, ठीक है, उसी की दूसरी सीरीज वाली क्लास हम लेके आ गए हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे किसके? इसमें हम क्वेश्चन करेंगे लाइफ प्रोसेस के, चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो आपके 10th के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल पूछा है आपने। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा है, दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे आपने, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप कौन से थे? ऑटोट्रॉप वो वाले थे जिनमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खुद का खाना खुद बनाता है। ठीक है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखते हैं, मशरूम, ह्यूमन, ग्रीन प्लांट, ईस्ट। ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट हमने पढ़ा था। ग्रीन प्लांट क्या है? ग्रीन प्लांट एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट सेल इज, फोटोसिंथेसिस की साइट पूछी है प्लांट सेल में कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। ठीक, तो हमने फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ा था प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन देखते हैं है या नहीं। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का सही आंसर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है हमारा? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इक्वेशन प्रेजेंट रिप्रेजेंट एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आपने रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन भी दो तरह का देखा था। ठीक है, एक देखा था हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एक देखा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या था? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये था कि एरो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम रेस्पायर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और एनारोबिक का मतलब क्या था? ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हम रेस्पायर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर मान लो मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर कर रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर मैं रेस्पायर करूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज होगा। ठीक, और ग्लूकोज को मेरे को ब्रेक डाउन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इक्वेशन आनी चाहिए हमारे पास। ठीक, और आगे क्या ब्रेक डाउन किस में होगा? ये ब्रेक डाउन होगा ये तुम्हारा CO2 में, ठीक है, और वाटर में, ठीक है, और एनर्जी में। तो ये इक्वेशन हमारी बननी चाहिए। देखते हैं, देखो पहली इक्वेशन ही है ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन, CO2 में ब्रेकडाउन, वाटर में ब्रेकडाउन, एनर्जी में ब्रेकडाउन। ठीक, ये हमारी पहली इक्वेशन ही बननी है। अच्छा, एनारोबिक की अगर पूछे हम कि एनारोबिक में क्या बनता है, एनारोबिक का प्रोडक्ट क्या होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा हमारा। ठीक है, अगर हम पूछे कि मसल्स में जो रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होती है उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एरोबिक में प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, और तुम्हारा एनारोबिक में क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी। और मसल्स में अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रही है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? लैक्टिक एसिड बनना चाहिए आपका प्रोडक्ट। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग सकता है बच्चों को कि इनमें से कौन सा लाइफ प्रोसेस नहीं है, ये बताना है आपको। पहले ऑप्शन देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपने अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में इनमें से दो तो देखे हैं, रिप्रोडक्शन नहीं देखा बस आपने। ठीक है, क्या क्या देखा है आपने? आपने एक्सक्रिएशन पूरा पढ़ा है, आपने रेस्पिरेशन पूरा पढ़ा है, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को भी कंसीडर करते हैं हम एज अ लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो आंसर क्या सही हो जाएगा इसका? हमारा आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा, सॉरी, ऑल आर लाइफ प्रोसेस। सॉरी, ये नहीं होगा, इसको ये मार्क करेंगे हम। ठीक है, ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये ऑप्शन और बना लेंगे, या फिर हम ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, ये आंसर फिर हमारा सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन लीव्स फॉर गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड। ठीक है, क्या पूछा है? स्मॉल पोर जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, वो स्मॉल पोर जो लीफ पे प्रेजेंट है गैसियस एक्सचेंज के लिए, उनको अपन क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्टोमेटास। ठीक है, तो आंसर कैसा ही हो जाएगा हमारा? स्टोमेटा आंसर हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। अभी बात करी थी पिछले वाले क्वेश्चन में इसके लिए, ठीक है। ये पूछ रहा है प्रोसेस, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन का प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अभी पहले ही बात करके आए थे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं उसे, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। देखते हैं आंसर, ये रहा इसका आंसर, ठीक है, इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ज्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कहाँ होता है, ठीक। हमारी बॉडी में ज्यादातर डाइजेशन कहाँ होता है और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो आंसर सही क्या हो जाएगा इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द एंजाइम रिलीज बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द स्टोमच दैट डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एंजाइम पूछ रहा है, ठीक है, जो स्टोमक में निकलती है और क्या करती है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का काम करती है, ठीक। तो हमें पता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पेप्सिन की जरूरत होती है, ठीक है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है पेप्टोन्स में, ठीक है। तो पेप्सिन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करती है प्रोटीन के, ठीक है। तो पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बढ़ते हैं आगे। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पे से क्वेश्चन आया है, ठीक। प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीके का होता है, हमें पता है, एक जाइलम के थ्रू होता है और एक फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। फ्लोएम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू, ठीक। जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, जाइलम के थ्रू हम वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। ये दोनों चीजें किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, जाइलम के थ्रू होती हैं। तो पूछा गया है हमसे जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाटर, ठीक है। वाटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, किडनी पे क्वेश्चन आया है कि किडनी किस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि किडनी क्या करता है, किडनी हमारा एक्सक्रिएशन को देखता है, ठीक है। ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है किडनी हमारा, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट हो जाएगा किडनी, ठीक है। एक्सक्रिएशन सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, ये सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, इनमें से क्या क्या फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इनको हम क्या कह सकते हैं, रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या होते हैं या फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक। देखते हैं हम। वाटर, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक। प्लांट्स में हम वाटर लगाते ही हैं, रूट्स में वाटर लगाते हैं हम, ठीक है। फिर वो ऊपर जाता है वाटर, लीव्स में जाता है, ठीक है। तो वाटर तो हमें चाहिए। आगे देखते हैं, सनलाइट, बिल्कुल चाहिए ये सनलाइट, सनलाइट हमें बिल्कुल चाहिए होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है हमें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम, ये अच्छा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में हमें क्या पढ़ा है हमने, स्टेप्स, अगर हम स्टेप्स की बात करें फोटोसिंथेसिस, स्टेप फोटोसिंथेसिस के, तो क्या क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में लाइट एनर्जी आती है सनलाइट से, ठीक है। उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है क्लोरोफिल, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, क्या कहते हैं इसको, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है, ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब सनलाइट ट्रैप कर लेती है क्लोरोफिल, तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। वो लाइट एनर्जी है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कन्वर्जेशन होगा एनर्जी का यहाँ पर, ठीक है। कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी होगा यहाँ, ठीक है। कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी होगा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, क्या होगा इसमें, लाइट एनर्जी जो होगी हमारी,
वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जी। लाइट एनर्जी आपकी कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तीसरा स्टेप होता है स्प्लिटिंग। किसकी स्प्लिटिंग, वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से ही क्या मिलती है हमें, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ही क्या मिलती है हमें, ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आया। वैसे चौथा फोर्थ स्टेप भी देख लीजिए आप, रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है किसका, रिडक्शन होता है आपका सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और कन्वर्ट किसमें होगी, फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी C6, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी आपकी, ठीक। तो ये स्टेप्स है हमारे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से निकल रही है ये आपको देखना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। कहाँ गया, इन द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से निकल रही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज, फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ रहा है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे आपने, पैरासाइटिक पढ़ा था, सैप्रोफाइटिक पढ़ा था, ठीक है, होलोजोइक पढ़ा था, ठीक। तो फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ रहा है ये आपसे, ठीक है। तो पैरासिटिक, पैरासिटिक नहीं होता फंगाई का, होलोजोइक नहीं होता, ठीक है, ऑटोट्रॉप नहीं होती फंगाई। फंगाई कैसी होती है, सैप्रोफाइट्स, ठीक है। फंगाई हो गई आपकी, बैक्टीरिया हो गए आपके, ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट, ठीक है। सैप्रोफाइट कौन से होते हैं, सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीबा, अमीबा इंजेस्ट फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, अमीबा फूड को इंजेक्ट करेगा किस प्रोसेस से, ठीक है, ये आपको बताना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। डायलाइसिस, साइटोकाइनेसिस, फेगोसाइटोसिस, अमीबियोसिस, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से क्या करता है अमीबा, अमीबा अपने सीडोपोडियास को फूड की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और फूड की तरफ ले जाने के बाद फूड को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। कैसे होता है देखो कुछ इस तरीके से, मान लो ये एक अमीबा है आपका, ठीक है, ये एक अमीबा है, ये मान लो कोई फूड पार्टिकल है, ठीक। तो ये क्या करता है अमीबा, अमीबा करेगा कि अपने सीडोपोडियास को यहां से, सीडोपोडियास को क्या कर लेगा यहां से, सीडोपोडियास को यहां से एक्सटेंड करेगा इस तरीके से, ठीक है। सीडोपोडियास को क्या करेगा यहां से एक्सटेंड करेगा इस तरीके से, और ट्रैप कर लेगा, देखिए ट्रैप कर लेगा फूड पार्टिकल को, फूड पार्टिकल इसके अंदर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप कर लेता है फूड पार्टिकल को, ठीक, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, फेगोसाइटोसिस होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है वो कौन सी है, ठीक। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज के लिए हम करते हैं 15 ही क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन करते हैं। कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर से भेजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, पढ़ते रहिए।